प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस लास्ट ओवर का रोमांच जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच में देखने को मिला। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का एक मुकाबला था। पहले बैटिंग जिम्बाब्वे ने की और उसने मात्र 130 रन बनाए और पाकिस्तान को जीतने के लिए केवल 131 रनों का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान की टीम जब इस मैच को खेलने के लिए उतरी तो मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया और 19 ओवर में पाकिस्तान ने 120 रन बना लिए थे। अब उससे जीत के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और यहीं पर एक बड़ा गेम हो गया और पाकिस्तान को इस मैच में जिम्बाब्वे जैसी एक छोटी टीम से, कमज़ोर समझी जाने वाली टीम से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो आज का यह मैच जिम्बाब्वे के नाम रहा। आप जानना चाहेंगे कि आखिरी ओवर में बॉल बाय बॉल क्या स्थिति रही, तो चलिए हम सुनते समझते हैं कि आखिरी ओवर किस तरह का रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि बड़ी टीम और छोटी टीम के बीच में मुकाबला हो और अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाबला हो, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच पहले भी भारत से हार चुकी है और उसको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में यह मैच प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिम्बाब्वे की तरफ से आखिरी ओवर जिस गेंदबाज के द्वारा किया गया उस गेंदबाज का नाम क्या था। तो आइए हम जानने की शुरुआत करते हैं। तो बॉलर का नाम है ब्रैड इवांस। आप अपनी स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं। ब्रैड इवांस लास्ट ओवर लेकर आए और लास्ट ओवर में उन्होंने प्रत्येक गेंद में किस तरह का प्रदर्शन किया, आइए हम देखते हैं। लास्ट ओवर में शुरू में पाकिस्तान की तरफ से सामना करने वाले जो खिलाड़ी थे उनका नाम है नवाज। आप स्क्रीन पर उनकी भी तस्वीर देख पा रहे हैं। जब पहली गेंद 20वें ओवर की गई तो पहली गेंद पर नवाज ने 3 रन हासिल किए और 3 रन बना लेने के बाद अब पाकिस्तान को आगामी 5 गेंदों पर केवल 8 रन ही बनाना था। चूंकि 3 रन बने तो अब स्ट्राइक भी चेंज हुई और अब इवांस की गेंदबाजी का सामना करने के लिए जो पाकिस्तानी बल्लेबाज आए उनका नाम था मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम ने इवांस की दूसरी गेंद का सामना किया और दूसरी गेंद को उन्होंने बहुत अच्छे से खेला और खेलने के बाद उन्होंने 4 रन बना दी। इस तरह से चौका लग गया दूसरी गेंद पर, तो 2 गेंदों पर कुल मिलाकर 7 रन पाकिस्तान की टीम लेने में सफल रही। कहने का तात्पर्य यह है कि अब लास्ट 4 बॉल्स पर केवल 4 रन ही बनाने हैं। तीसरी गेंद फेंकी गई इवांस के द्वारा। तीसरी गेंद पर मोहम्मद वसीम ने फिर से 1 रन ले लिया। अब 3 गेंद पर 8 रन बना लिए गए और लास्ट 3 गेंद पर अब केवल 3 रन बनाने थे। लेकिन यहीं पर जो चौथी और 5वीं जो गेंदें हैं उनने पाकिस्तान के पलड़े को हल्का कर दिया और जिम्बाब्वे के पलड़े को भारी कर दिया। इवांस ने चौथी गेंद को डॉट बॉल के तौर पर फेंकने में सफलता प्राप्त की। 5वीं गेंद में नवाज ने पुनः शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो बल्ले पर ठीक से आ नहीं पाई और कैच उछल गया और नवाज 5वीं गेंद पर कैच आउट हो गए। अब पोजीशन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई। क्यों पोजीशन गड़बड़ हो गई? क्योंकि अब आखिरी एक गेंद बची है और इस एक गेंद पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता थी और साथ ही साथ यदि उसे स्कोर को समान करना है और सुपर ओवर में मैच को ले जाना है तो उसे 2 रन की ज़रूरत थी। अब खेलने के लिए आए, छठी गेंद खेलने के लिए शाहीन शाह अफरीदी आए, जो मूलतः तो एक गेंदबाज है, लेकिन हमने देखा था कि पिछले मैच में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले थे। तो पाकिस्तानी जो प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, उन्हें उम्मीद थी कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ कमाल दिखाएंगे और यहाँ पर वे 2 रन तो ले ही लेंगे या चौका भी लगा सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो आखिरी मुकाबला था और उसमें हमारी भारत की तरफ से जो खेलने के लिए उतरे थे लास्ट में अश्विन, और तब हमें जीतने के लिए 1 रन की ज़रूरत थी और गेंदबाज अश्विन ने 1 रन बनाकर भारत को जिताया था। तो उम्मीदों से लबालब भरी हुई पाकिस्तानी टीम और शाहीन शाह अफरीदी
जो वहाँ के स्टार खिलाड़ी भी हैं, यद्यपि इन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और वो बहुत फिट नहीं है। तो शाहिनशाह अफरीदी ने जब खेलने के लिए आए और जैसा कि बताया कि एक गेंद पर अब 3 रनों की आवश्यकता थी, उन्होंने शॉट मारा और दौड़े तेजी से, तो 1 रन तो वो बनाने में सफल हो गए। और दूसरा रन जब बनाने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी और दूसरा रन बनाने की कोशिश में वो रन आउट हो गए। इस तरह से वे जो लक्ष्य पाकिस्तानी टीम को दिलाना चाहिए था, कम से कम 2 रन दिला देते तो स्कोर बराबर हो जाता और सुपर ओवर में मुकाबला होता। लेकिन यहाँ पर 1 रन से पिछड़ गई पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसी का नाम जिंदगी है, उतार चढ़ाव इसी तरह से चलते रहते हैं। तो आज के इस उलटफेर वाले मैच में अंततः पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। अब आप एक इमेज जो दैनिक भास्कर ने उपलब्ध कराई है इंटरनेट पर, उस इमेज के माध्यम से भी आप एक नज़र में देख पाएंगे कि प्रत्येक गेंद में लास्ट ओवर में क्या क्या हुआ। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।